भारत की जनगणना 2027 का कार्य करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी नियुक्ति परगणक या सुपरवाइजर के रूप में हुई है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं एचएलओ ऐप का जो 7वां प्रश्न है, उसका पूरा मास्टर आपको बनाने वाला हूँ। क्योंकि जो एचएलओ ऐप का जो 7वां प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर सारे दूसरे प्रश्न है वो डिपेंड करते हैं। यानी इसके अंदर जो टोटल 10 कोड दे रखे हैं, उसी के अनुसार आपको अगर आपने इसके अंदर गलत एंट्री कर दी तो बाकी सभी प्रश्न है वो गलत हो जाएँगे क्योंकि 7वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7वें प्रश्न की सारी जो बिंदु है एक-एक करके उसमें कौन-सा पॉइंट किसके लिए सिलेक्ट होगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो 7वां प्रश्न है वो उससे पहले आपको सबसे पहले पहला प्रश्न मिलता है लाइन नंबर, उसके बाद में दूसरा आता है बिल्डिंग नंबर, तीसरा आता है हाउस नंबर, चौथा आता है फ्लोर यानी जो आपके फर्श है वो किसका बना हुआ है, दीवार किसकी बनी हुई है और छत किसकी बनी हुई है। ये आपके जो 6 प्रश्न हैं, उसके बाद में हमारा नंबर आता है 7वें प्रश्न का और 7वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये तय करता है कि बिल्डिंग का जो उपयोग है, वो किस काम के लिए हो रहा है और इसके जो 10 कोड है, मैं 1 से लगाकर 9 और जो बाकी का 0 है, वो किस काम आता है, वो सारी बातें हम बहुत ही डिटेल में यहाँ करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 7वां प्रश्न है, वो प्रवेश द्वार के आधार पर निर्धारित होता है। यानी प्रवेश द्वार एंट्री जो गेट है, वो तय करेगा कि आपका कोड है वो क्या लगेगा, राइट? यानी फर्स्ट ऑप्शन लगाना है या सेकंड ऑप्शन लगाना है। अर्थात यहाँ पे जो मैंने 2 स्थिति ली है, जिसके अंदर एक भवन है और जिसमें दुकान और घर के लिए अलग-अलग दरवाजे हैं। जैसे ये घर हो गया और ये हो गया दुकान। यानी भवन तो पूरा एक है, परंतु यहाँ पे आपके एक दुकान है और एक घर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा और दूसरी स्थिति क्या ली है मैंने, भवन तो एक लिया है और जिसमें दुकान और उसके अंदर ही घर में जाने का रास्ता भी है। यानी केवल एक मुख्य दरवाज़ा ही यहाँ पे है। दरवाज़ा एक ही है, दुकान है वो उसके अंदर से जाने का रास्ता है, ओके? तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से कोड का चयन करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब आपके दरवाजे 2 है अलग-अलग यानी दुकान के लिए अलग है और घर के लिए अलग है, तो उसके लिए आपको कोड नंबर दुकान के लिए 3 का इस्तेमाल होगा और घर के लिए कोड नंबर 1 को दर्ज करना होगा। यानी एक आवास और दुकान के लिए कोड नंबर 3 लगेगा। यानी दोनों की एंट्री है वो अलग-अलग होगी। उसके अंदर भवन 1 और 2 अलग-अलग जनगणना मकान हो जाएँगे। दोनों की जो नंबरिंग है वो अलग-अलग होगी। क्लियर? ऐसी स्थिति में आपके केवल एक ही प्रवेश द्वार है और यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक ही जनगणना मकान होगा। अर्थात इसको हम कोड 2 में दर्ज करेंगे, अर्थात आवास सह अन्य उपयोग में ये जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ कि किस परिस्थितियों में कौन-सा कोड लगेगा, यानी आवास कब आएगा, आवास सह अन्य उपयोग कब होगा, दुकान के लिए क्या होगा, यानी हर एक बात हम अलग-अलग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अब देखो 7वें प्रश्न का सबसे ऊपर में आपको आवास मिलता है, आवासीय यानी रेजिडेंशियल। तो इसके अंदर आपके कौन-कौन सी संरचना आती है? यानी वे संरचनाएँ जो केवल आवास यानी रहने हेतु प्रयोग में की जा रही है। अर्थात जैसे ही आपने आवास को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके 34 क्वेश्चन्स है वो अलर्ट हो जाएँगे। यानी इस कोड को चुनने पर आपको परिवार के 34 अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर है वो पूछने होंगे। यानी जैसे ही आपने आवास को सेलेक्ट किया फर्स्ट ऑप्शन को, तो आपको 34 के 34 सभी प्रश्न हैं वो आंसर देने पड़ेंगे, ओके? और इसमें सभी ये शामिल है, झोपड़ी है, फ्लैट है, हाउस है, गार्ड हाउस है, बंगला है, यानी जो भी आपके बने हुए हैं और उसमें लोग हैं वो पूरी तरह से आवास रहते हैं, तो हमारे कोड है वो फर्स्ट लगेगा, क्लियर? अब दोस्तों, आवास अन्य उपयोग कब हम चयन करते हैं? यानी दूसरा जो कोड है 7वें प्रश्न का, वो हम चयन कब करते हैं? तो उसके लिए आपको वे संरचनाएँ देखना है जिसके अंदर आवास के साथ कोई गैर आवासीय उपयोग भी होता है और दोनों अंदर से जुड़े हुए हैं। अलग प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। अगर अलग प्रवेश द्वार है तो दोनों की एंट्री अलग-अलग ढंग से होगी, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर अभी बताई थी। यानी दोनों का दरवाज़ा है वो एक ही है, तो ये गैर आवासीय के अंतर्गत आ जाएगा और इसके अंदर भी आपको 34 क्वेश्चन्स है वो पूछे जाएँगे। पूरे 34 प्रश्नों फॉर्म भरना आपको अनिवार्य है। क्लियर? यानी इसके अंदर क्या होता है कि जब आप ये कोड चुनेंगे तो आपको टाइप करना होगा, यानी आपको नीचे लिखना भी पड़ेगा कि रेजिडेंस कम किराना शॉप। यानी कई बार आपने देखा होगा कि लोग रहते हैं और आगे उनके किराना की दुकान हो। कई बार
दुकान का जो ओनर है वो पीछे रहता है और आगे मेडिकल की शॉप है, यानी कई टाइप की स्थिति आपको देखने को मिलती है। कई बार स्कूल के अंदर भी स्कूल का जो ओनर है वो अंदर रहता है और आगे स्कूल है। तो ऐसी स्थिति में आपको आवास अन्य उपयोग वाला कोड है वो चयन करना है, यानी दूसरा कोड, दूसरा वाला ऑप्शन आपको चयन करना है। अब दोस्तों तीसरा कोड है वो कब लगेगा, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन हमने आवास और आवास सह अन्य उपयोग के लिए बात कर ली। तीसरा जो कोड है वो है दुकान और कार्यालय के लिए। ठीक है? तो उसके लिए वे स्थान जहाँ कामगार आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ कोई निवास नहीं करता। इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है कि ये वे स्थान है जहाँ पर वर्कर आएँगे और काम करके चले जाएँगे। यहाँ कोई आपके निवास नहीं करेगा, यानी रहना नहीं चाहिए। वो सभी कौन-कौन सी हो सकती है, जैसे कपड़े या परचून की दुकान हो सकती है, केमिस्ट मेडिकल स्टोर हो सकता है, चाय की थड़ी, सब्जी की दुकान हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कबाड़ी की दुकान हो सकती है। सरकारी कार्यालय के अंतर्गत जैसे पटवार भवन है, पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन, न्यायालय और तहसीलदार का ऑफिस हो सकता है। निजी कार्यालय में निजी फर्म कंपनी हो सकती है, बैंक, बीमा कंपनी, वकील का चैम्बर, स्टॉक ब्रोकर, यानी कई टाइप की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे लोग दिन में कार्य करने के लिए आते हैं और कार्य करके चले जाते हैं। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई निवास नहीं होता। तो दोस्तों जो फोर्थ आपके कोड है वो है शैक्षणिक संस्थान का, यानी कि स्कूल और कॉलेज का चयन कब करना है। इसकी डेफिनेशन यही है कि शैक्षणिक या प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इनका उपयोग होना चाहिए। इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि ठहरने और आवासीय सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर भी जैसे शैक्षणिक और प्रशिक्षण केंद्र है, अगर यहाँ पे अगर रहने की और आवास की सुविधा है, तो इसका जो कोड है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर स्कूल और कॉलेज कब चयन करना है, जब यहाँ पे ठहरने, आवासीय सुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि हॉस्टल है, तो ये नियम अलग हो जाएगा। हॉस्टल के अंदर आपको पता है कि जो वार्डन है, वो अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए इसका जो कोड है, वो अलग हो जाएगा। इसलिए आपको शैक्षणिक संस्थान कब चयन करना है, जब इसके अंदर कोई रहता नहीं हो। तो इसके अंदर क्या-क्या आता है, देखो पाठशाला, स्कूल और कॉलेज आते हैं। आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स सेंटर हो गए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हो गए, संगीत नृत्य विद्यालय हो गए, आईटीआई हो गया, वैक्स साक्षरता केंद्र, टाइपिंग संस्थान हो गए, यानी इस टाइप की स्थितियाँ अगर देखने को मिलती है, तो आपको शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज वाला जो कोड है, फोर्थ यानी चौथा ऑप्शन है, वो चयन करना है। अब दोस्तों जो 5वां है, वो कोड कब लगेगा? 5वां कोड आपको होटल या लॉज के लिए निर्धारित है, ठीक है? इसमें वे स्थान हैं जिनका उपयोग अस्थायी ठहराव, टेम्परेरी स्टे या यात्रा के दौरान रुकने के लिए किया जा रहा हो। तो इसमें आपको कोड 5 का चयन करना होगा। इसमें को क्या-क्या आते हैं? 5 स्टार और सामान्य होटल आते हैं, गेस्ट हाउस, विश्राम गृह, रैन बसेरा, मुसाफिर खाना, डाक बंगला, सर्किट हाउस और धर्मशाला, आश्रम और सराय। यानी इस टाइप की जो स्थितियाँ हैं, वो आपके कोड 5 में चली जाएगी, होटल या लॉज। तो इसमें आपको 5 कोड को चयन करना है। क्या होटल का मालिक परिवार उसी में रहता है? अगर ऐसी स्थिति है, अगर हाँ है, तो आपको और अलग गेट नहीं है, तो आपको कोड 2 का चयन करना होगा, यानी आवास सह अन्य उपयोग चुनना होगा। अन्यथा आपको कोड 5 को चयन करना है। तो कोड 6 वो कब आपको निर्धारित करना है, यानी अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए आपके कोड है वो 6 लगेगा। इसमें कौन-कौन से आते हैं? स्वास्थ्य से संबंधित सभी तकनीकी और चिकित्साएँ, सुविधाएँ कहीं दिखती है आपको, तो कोड 6 का चयन करना है। इसके अंदर क्या-क्या आएगा? देखो सरकारी और निजी अस्पताल आएँगे, सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल। फिर डेंटल क्लिनिक कहीं है, दंत चिकित्सालय, एक्स-रे सेंटर कहीं दिख रहा है आपको और टीकाकरण केंद्र यानी वैक्सीनेशन सेंटर है, तो आपको कोड 6 का चयन करना है। नेक्स्ट नंबर है कोड 7 का, यानी 7वां जो ऑप्शन है वो कब आपको चयन करना है, इसका निर्धारित है फैक्ट्री और वर्कशॉप। अगर फैक्ट्री और वर्कशॉप कहीं दिखता है आपको, तो कोड 6 का चयन करना है। यानी इसके अंदर डेफिनेशन क्या आप समझ सकते हैं कि उत्पादन, कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं विनिर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो रहा है, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग का कार्य और रिपेयरिंग का स्थान अगर आपको दिखे, तो वहाँ पे कोड 7 का चयन करना है। वर्कशॉप की जो परिभाषा है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ 10 या उससे अधिक मजदूर काम कर रहे हो, तो उसे वर्कशॉप के अंदर माना जाता है। अब उसके अंदर देखो लोहार की भट्टी, जेवरात निर्माण हो रहा है, छापाखाना और लोको शेड और किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग का शॉप है, तो आपको कोड 7 है वो फिक्स करना है। नेक्स्ट है कोड 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी गलतियाँ हैं वो परिगणक महोदय करते हैं। देखो इसके अंदर
पूजा स्थल आता है, यानी जहाँ पर भी आपको मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं, वो आपके कोड 8 आ जाएगा। परंतु यहाँ इस बात का ध्यान रखना है पूरा। देखिए, जैसे धार्मिक और प्रार्थना स्थल आपको दिख रहा है, तो आपको कोड 8 का चयन करना है। इसके अंदर क्या-क्या आ गए? मंदिर आ गया, मस्जिद आ गई, गुरुद्वारा, चर्च, प्रार्थना हॉल और सत्संग हॉल। ये सब आ जाएँगे आपके किसमें? कोड 8 के अंदर। क्लियर? अब देखो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि यदि पुजारी अंदर ही रहता है और बिना अलग गेट के, उसके गेट एक ही है और पुजारी अंदर रहता है, तो आपको कोड 2 का चयन करना होगा। उसके अंदर आपको पता है कि आवास सह अन्य उपयोग माना जाता है, यानी आवास सह अन्य उपयोग मंदिर भी है और साथ में एक परिवार रह रहा भी है। तो आपको वहाँ पे कोड 8 का चयन ना करके क्या करना पड़ेगा? कोड 2 को चयन करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको पता है कि जैसे ही आप कोड 2 का चयन करेंगे, 34 के 34 प्रश्न आपको पूछने होंगे पुजारी से और सारी डिटेल है वो पूरी भरनी पड़ेगी। 34 प्रश्नों का आंसर आपको फिल करना होगा, जैसे ही कोड 2 का आप चयन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न जो 7 है, उसके अंदर आपके फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, इसके अंदर ही सारी डिटेल भरनी पड़ती है, यानी 34 के 34 प्रश्न हैं वो आपको भरने पड़ते हैं। बाकी सभी के अंदर डायरेक्ट आपको सीधा 34वें प्रश्न पर लेके जाता है। मोबाइल नंबर फ़िल करने का कहा जाता है, यदि मोबाइल नंबर है तो आप फ़िल कर दो, अन्यथा आपके ऐसे ही सबमिट हो जाता है। यानी सारे दूसरे जो प्रश्न हैं वो हाइड हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके कोड 9 है वो कब लगता है, यानी अन्य गैर आवासीय उपयोग, यानी अदर नॉन रेजिडेंशियल के अंदर कौन-कौन आता है? वे सभी स्थान जो कोड 1 से 8 के अंतर्गत कवर नहीं होते, वे सभी किसमें चले जाएँगे? 9 के अंदर। इसमें कौन-कौन से आते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे मनोरंजन और सभा, यानी थिएटर हो गया, कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक भवन, फिर खेल और फ़िटनेस के अंतर्गत स्टेडियम, जिम आ गई। कला संस्कृति के अंदर म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी, पशु शेड में गौशाला, घोड़ों का तबेला, एनिमल शेड, इस टाइप की जो स्थितियाँ हैं वो आपके कोड 9 में चली जाएगी। अर्थात आपको ऑप्शन 9 वाले में अन्य गैर आवासीय वाला उपयोग है वो सिलेक्ट करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कोड 0, खाली कब आपको बताना है, वैकेंट कब बताना है, ये बड़ी सावधानी पूर्वक आपको फ़िल करना होगा। इसकी जो डेफ़िनेशन है आप समझ सकते हैं कि मकान बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। मकान प्रॉपर ढंग से बना हुआ है, परंतु उसका कोई उपयोग नहीं है। इसके अंदर आपको कारण भी दर्ज करना होगा। अब कारण के अंदर देखो खाली रहने का कारण, यानी वैकेंट क्यों है आखिर भवन? तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए खाली है, निर्माण अधूरा है, किराए पर देने के लिए खाली है, खंडर अवस्था में है इसलिए खाली है और ध्वस्त होने की प्रतीक्षा में है इसलिए। तो ये जो कारण है, यानी रीज़न आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा बॉक्स के अंदर। अब इसके अंदर मोबाइल नंबर उपलब्ध हो तो डालें, अन्यथा बिना नंबर के सबमिट आप कर सकते हैं। अब 7वें प्रश्न के अंदर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है वो कि खाली कब दर्शाना है और लॉक कब दर्शाना है। तो इस स्थिति का आपको समाधान है वो इस स्लाइड के अंदर मिल जाएगा। देखिए, कोड 0 यानी खाली कब दर्शाना है? ऐसी स्थिति में जब मकान खंडर है या किराएदार का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? तो आपको खाली दर्शाना है। क्या ये खाली है? तो यहाँ हाँ दर्शाएँगे और ऐप में क्या चुनेंगे? कोड 0, राइट? अब आपको मकान को लॉक्ड कब बताना है, यानी परिवार यहाँ रहता तो है, लेकिन 7 दिन से तीर्थ यात्रा पर है, छुट्टी पर गया है, यानी अस्थायी कहीं बाहर गया है, वो वापस आएगा और लॉक को खोलेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में आपको लॉक्ड बताना है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में आपको खाली नहीं बताना है, यहाँ लॉक बताएँगे। तो जब भी कोई परिवार अस्थायी रूप से बाहर है और वापस आने के उसके चांस है, तो आपको खाली ना चुनना, यानी लॉक बताना है और टिप्पणी में आप लिखेंगे मकान बंद है, निवासी तीर्थ यात्रा पर है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख लेंगे और जैसे ही लॉक को ओपन होगा, तो आपको सारी डिटेलें वहाँ फिल करना है। अर्थात लॉक वाला जो भी आपके भवन है, उसको बार-बार आप विज़िट करते रहे, देखते रहे। जैसे ही अनलॉक होता है, आप सारी डिटेलें वहाँ फिल करना होगा। खाली वाले ऑप्शन में आपको जाने का काम नहीं, एक बार आपने खाली शो कर दिया, यानी फाइनली वो खाली शो हो गया है। परंतु जैसे ही आप लॉक करेंगे, तो लॉक वाले मकान में बार-बार आपको विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉक वाला अनलॉक होगा। अर्थात आपको सारी डिटेल वहाँ फिल करना है। अब देखो जो 7वां प्रश्न है, उसके सभी जो 10 कोड है मैंने एक ही स्लाइड में लिए, एक नज़र में पूरी देख लेते हैं कि सबसे पहला जो कोड है वो किसके लिए आता है? आवासीय, यानी केवल घर है, वहाँ परिवार प्रॉपर ढंग से रह रहा है, तो सारी डिटेल हम भरेंगे आवासीय के अंतर्गत,
ठीक है? दूसरा यानी आवास अन्य उपयोग कब होता है? जब मिक्स्ड यूज़ होता है, यानी परिवार रहता भी है, उसके साथ में उसका व्यापार भी चल रहा है, यानी किराने की दुकान, मेडिकल की दुकान वगैरह वहाँ चल रही है, किसी न किसी प्रकार की कोई दुकान है, तो आवास अन्य उपयोग माना जाएगा। उसके बाद में दुकान और कार्यालय कब गिना जाएगा? तीसरा ऑप्शन व्यापार और ऑफ़िस अगर है, तो वो दुकान और कार्यालय के अंतर्गत आ जाएगा, तीसरा कोड। उसके बाद में चौथा कब लगेगा? जब स्कूल और कॉलेज है, कोई हॉस्टल नहीं होनी चाहिए, तो चौथा ऑप्शन चयन होगा। और पाँचवाँ होटल और लॉज के लिए अस्थायी ठहराव के लिए क्या लगता है? होटल और लॉज, यानी पाँचवाँ ऑप्शन आपको इसके लिए चयन करना है। छठा ऑप्शन कब होगा? अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए, क्लिनिक है तो आपके छठा ऑप्शन आपको चयन करना है। सातवाँ फैक्ट्री और वर्कशॉप के लिए, 10 से ऊपर जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको फैक्ट्री माना जाता है, तो आपके सातवाँ ऑप्शन है वो चयन होगा। 8वाँ पूजा स्थल आपको चयन करना है, 8वें के अंदर ये मंदिर और मस्जिद सब आ जाएँगे इसके अंदर। फिर अन्य उपयोग में आपके 9वाँ ऑप्शन चयन होगा, यानी इसके अंदर जिम और गौशाला वगैरह आ जाएँगे। फिर खाली कब बताना है? जब खंडर अवस्था में हो, बेचने की के लिए उपलब्ध हो, तो इस टाइप की स्थितियों के लिए आपको खाली का चयन करना है। तो ये सारे मैंने 7वें प्रश्न से संबंधित जो भी आपके डाउट है, वो क्लियर करने का प्रयास किया है। इसमें फिर भी आपकी किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पुनः एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।